हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज अपन देखने वाले हैं किस तरीके से एक्सप्रेस जेएस के अंदर मल्टर का यूज करके अपन किसी भी फाइल को अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट के रूप में अपन उसको दिखा सकते हैं। अगर एक कोई अपन वेबसाइट के अंदर कोई फीचर अगर आपको डालना है तो अभी मैंने क्या क्या कर रखा है। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट इंजन का यूज करके रखा हुआ है और साथ ही साथ में एक्सप्रेस को मैंने रिक्वायर करके रखा है। और तो यहाँ पे जो पैकेज और डेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा टेम्पलेट इंजन ईजीएस का मैं यूज कर रहा हूँ, तो ईजीएस को इंस्टॉल किया है, नोडमॉन और एक्सप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करके करा हुआ है। और अगर आपको इन सब के बारे में नहीं मालूम, ईजीएस क्या है, टेम्पलेट इंजन क्या होता है, नोडमॉन क्या है, तो एक्सप्रेस जीएस की जो मेरी वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कैसे उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 टैग करके सागर नाम से कुछ भी दे देता हूँ। अब देखते हैं ये वाली फाइल को अपन को सबसे पहले रेंडर कराना है, क्योंकि अपन फॉर्म के अंदर से ही अपन फाइल अपलोड करेंगे। तो अच्छा, अभी तक अपन ने सर्वर को रन नहीं किया, तो सर्वर को रन करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर को रन करने के लिए पहले सर्वर को रन करने से पहले अपन क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं मल्टर को। नहीं, दोबारा से सर्वर को रोकना पड़ेगा। तो मल्टर को अपन इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद अपन चलाते हैं नोडमॉन और इंडेक्स। इस तरीके से सर्वर अपना रन हो गया। अब इसको रिलोड करता हूँ मैं, तो सागर अपना यानी कि फाइल जो है अपनी सही तरीके से रेंडर हो रही है। फाइल अपनी सही तरीके से रेंडर हो रही है। अब यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले मल्टर को तो रिक्वायर करना पड़ेगा अपने पैकेज वो index.js फाइल के अंदर रिक्वायर, और यहाँ पे मल्टर जिस तरीके से बिल्कुल एक्सप्रेस को किया था बिल्कुल सेम तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा एक वेरिएबल बनाना है, कोई किसी भी नाम से बना लीजिए। मैंने मान के चलिए STORE स्टोर नाम से बना लिया। इसके अंदर क्या होगा, ये वेरिएबल करता क्या है, ये वेरिएबल के पास पूरी डेटा होती है। इस वेरिएबल के पास पूरा डेटा होता है किस जगह पे अपनी स्टोर होनी है। जो भी फाइल आप लेके आएंगे, जो भी इमेज आप लेके आएंगे, वो फाइल किस जगह पे स्टोर होनी है और फाइल का नाम क्या है, ये दोनों चीज़ों की जो जानकारी है इस वेरिएबल के अंदर मौजूद रहती है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, मल्टर के अंदर एक फंक्शन होता है। जैसे ही आप मल्टर डॉट लिखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा जितने सारे फंक्शन है वो सारे यहाँ पे आ गए। मल्टर एरर, बाइंड, कॉल सेंटर। अपन को डिस्क स्टोरेज यूज करना है। क्यों? क्योंकि अपन को स्टोरेज के लिए यूज करना है। तो डिस्क स्टोरेज क्या है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की और वैल्यू होता है। तो की में यहाँ पे डेस्टिनेशन करके एक ऑलरेडी कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन है मल्टर के लिए। तो डेस्टिनेशन में अपन यहाँ पे एक ये ऑप्शनल है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है। आप यहाँ पे इस चीज़ को दे भी सकते हैं और आप नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते, लेकिन कॉल बैक देना जरूरी है। कॉल बैक नहीं देंगे तो फिर अपना एरर आएगी। तो एरर अपन ऐसा चाहते नहीं है, तो इसके लिए कॉल बैक देना जरूरी है। अब कॉल बैक जब अपन ने दिया तो कॉल बैक के अपन को क्या है, कॉल बैक के अंदर दो आर्गूमेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, VS कोड के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा। सबसे पहला आर्गूमेंट आपको एरर है। एरर की जगह पे आप नल भी दे सकते हैं, तो अपन यहाँ पे नल देते हैं। और दूसरा आर्गूमेंट यहाँ पे बताया गया कि डेस्टिनेशन है, कोई भी स्ट्रिंग आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग ही पास करनी है और ये डेस्टिनेशन हो जाए। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जिस फोल्डर के अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं, जो भी फाइल है आपकी, उस जिस फोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर के अंदर आप सेव कर सकते हैं। तो फोल्डर का नाम देने से पहले मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ फोल्डर। इस फोल्डर को बनाते हैं। फोल्डर का नाम देता हूँ मैं, क्या नाम दे देते हैं, अपलोड नाम दे देते हैं, अपलोड। तो अभी जो आपने फोल्डर का नाम दिया है उसको एज अ स्ट्रिंग आपको पास करना है। वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि स्ट्रिंग पास करनी है, तो उसको अपलोड नाम से आपको इस तरीके से पास करना है। और ऑब्जेक्ट में आप जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब खत्म होता है तो आपको कॉमा देना होता है अगर आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो जब आपका पहला ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइल नेम देना है, जिससे मालूम पड़ जाए कि फाइल का नाम क्या है वो चीज़। अब फाइल नेम के अंदर भी आप इस तरीके से फंक्शन पास कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 आर्गूमेंट होंगे, रिक्वेस्ट और वो फाइल जो फाइल आप भेज रहे हैं, और उसके अलावा कॉल बैक।
कॉल बैक को अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन बना लिया फैट एरो की मदद से और इसको अपन ने डिफाइन कर दिया। अब इस कॉल बैक के अंदर अपन को क्या करना है, इस कॉल बैक को भी अगर कॉल करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आप एक तो एरर दे सकते हैं, दूसरा फाइल नेम। तो इसी को भी अपन क्या करेंगे, एरर की जगह पे तो नल दे देंगे अब, क्योंकि अपन कोई भी एरर अभी नहीं चाहते हैं। और जब अपन बड़े लेवल पे काम करेंगे तो एरर हैंडलिंग का यूज डायरेक्ट करके इसको कर सकते हैं। और अपन को क्या करना है, फाइल नेम देना है। तो ऊपर जो मैंने यहाँ पे पाथ को रिक्वायर किया था ना, इसको इसी के लिए किया था। पाथ को क्यों लिया जाता है, नोड.जेएस के अंदर पाथ का यूज इसीलिए होता है क्योंकि वो फाइल की एक्सटेंशन नेम और फाइल को किस जगह पे लगाना है, फाइल को किसके साथ ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें जितने ऑपरेशन जो पाथ के होते हैं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। अपन यहाँ पे पाथ का यूज करेंगे किसी भी फाइल, देखो यहाँ पे बेस नेम, डेलीमीटर, डायरेक्टरी नेम, एक्सटेंशन नेम, इस तरीके से सारी चीज़ें आएगी। अपन को अभी एक्सटेंशन नेम की ज़रूरत है, एक्सटेंशन नेम की ज़रूरत है। और फाइल का जो भी अपन फाइल जो यहाँ पे वेरिएबल बना है तो इसके अंदर भी कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे अपन फाइल डॉट लिखेंगे तो अपन को वो सारी डिटेल निकल के आ जाएगी कि किस किस नाम से वो सारे कीवर्ड या फंक्शन आपको डिफाइन है। तो यहाँ पे आएगा डेस्टिनेशन, फाइल के अंदर डेस्टिनेशन किस जगह पे है, फाइल का फील्ड नेम, फाइल नेम, माइम टाइप, ओरिजिनल नेम। अभी माइम टाइप के बारे में अपन समझेंगे, माइम टाइप क्या होता है, ओरिजिनल नेम, पाथ, साइज, क्या चीज़ आप कितनी बड़ी फाइल आप देना चाहते हैं, फाइल को किस तरीके से पास करना चाहते हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में पास करना चाहते हैं, पूरी फाइल पास करना चाहते हैं। ऐप, सीबी खुद एकदम से इसके अंदर भी ये कॉल बैक फंक्शन देना चाहते हैं क्या। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपन को अभी ओरिजिनल नेम को यूज करना है तो अपन ओरिजिनल नेम को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ओरिजिनल नेम का यूज करके यहाँ पे किया बंद इसको, और अपना दोनों ऑब्जेक्ट हो गए डिक्लेयर, और ये यहाँ पे अपना फंक्शन बंद हो गया। अब क्योंकि मल्टर क्या है, एक मिडलवेयर है, मल्टर एक मिडलवेयर है, तो हमेशा कहाँ पे अप्लाई होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में अप्लाई होगा। हमेशा ही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में अपना जो मल्टर फंक्शन है वो अप्लाई होता है। अब किसी भी नाम से आप एक वेरिएबल बनाइए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ इमेज नाम से। इमेज नाम से अपन ने वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल करेगा क्या कि मल्टर के अंदर एक मल्टर फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है स्टोरेज नाम का, स्टोरेज नाम की, जिसकी की तो मतलब ये प्री डिफाइन है, इनबिल्ट है, इसकी की प्री डिफाइन है। लेकिन जो इसके अंदर जो आप वैल्यू देंगे, यहाँ पे जो की वैल्यू रहता है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की और वैल्यू। तो जो की तो इसकी प्री डिफाइन है, लेकिन आप यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू जो है वही होनी चाहिए जो आपने ऊपर वेरिएबल का नाम दिया। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम स्टोर दिया ना, जो यहाँ पे आप नाम देंगे वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना हो गया, बस बाकी का अपना सेम ही है। इतना अपना जो पूरा बस केवल इतना बनाना रहता है अपन को पूरी इंफॉर्मेशन को जनाने के लिए। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, ऐप डॉट पोस्ट का यूज किया, और यहाँ पे जो नाम आपने यहाँ पे दिया है, जो नाम आपने यहाँ पे दिया है उस नाम का यूज करना है सबसे पहले, क्योंकि जो मल्टर फंक्शन है इसी वेरिएबल के अंदर सेव है, ठीक है। तो अपन इसको सेव यूज करेंगे इमेज के अंदर। अब क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव है, तो जैसे अपन डॉट लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने टाइप का डेटा मल्टर सेव कर सकता है। इमेज में जैसे डॉट लगाएंगे तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कितने टाइप का डेटा सेव कर सकता है। एरे सेव कर सकता है, फील्ड कर सकता है, सिंगल कर सकता है, और डेस्टिनेशन, डिस्क स्टोरेज, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे एनी, एरे, फील्ड, नन और सिंगल। अपन अभी सिंगल का देख रहे हैं तो इसको सिंगल को कॉल करेंगे, और सिंगल के अंदर आपको वो फोल्डर यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे वो नाम देना है जो नाम आप फॉर्म के अंदर देंगे। अभी फॉर्म के अंदर अपन ने अभी नाम नहीं दिया, लेकिन जो यहाँ पे नाम देंगे वही वहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे फाइल दे देता हूँ, फाइल नेम, कि जो भी फाइल का नाम हो, फाइल नाम होगा वही आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन को कॉमा लगाना है, बस इतना आप करना है। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म के अंदर। तो अभी इसको हटा के क्या करना है, फॉर्म को डिक्लेयर करना है। फॉर्म का अपन ने डिक्लेयर किया, फॉर्म को डिक्लेयर करने के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। अब इनपुट के अंदर जो टाइप है उसका, वो हमेशा यहाँ पे फाइल ही रहना चाहिए। अगर फाइल की जगह आपने कुछ और किया तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था नेम के बारे में, ये नेम भी वही होना चाहिए जो नेम आपने यहाँ पे पास किया। इसके अंदर इमेज डॉट सिंगल के अंदर जो आपने पास किया वही नाम आपको यहाँ पे देना है,
ये नाम हमेशा सेम होना चाहिए। तो अपन क्या देते हैं यहाँ पे फाइल नेम, इस तरीके से पास कर सकते हैं क्योंकि अपन ने उस जगह पर भी यही दिया। एक और इनपुट बनाते हैं जिसका टाइप होता है सबमिट, और इस तरीके से बंद करते हैं। अब फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या देना है। फॉर्म के अंदर एक तो आपको मेथड बताना है कि किस प्रकार का अपना फॉर्म है, गेट रिक्वेस्ट लेगा या पोस्ट, तो अपन को पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। इसके बाद अपन को एक्शन बताना है। एक्शन क्या होता है, एक्शन जहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अपना एक्शन क्या है, स्लैश अपलोड। तो यहाँ पे जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको स्लैश अपलोड, जो भी आपका रूट है उस रूट का अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे जो अभी मैं देने वाला हूँ वो बहुत कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब फुल ऑन कंपलसरी है। ये आपने नहीं दिया तो मल्टर के अंदर वो काम ही नहीं करेगा। ENC टाइप, वैसे तो मैं इसको अभी लिख सकता था लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे आप इस चीज़ को जरूर पढ़ना जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए कि ये करता क्या है। सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द वैल्यू ऑफ द मेथड एट्रीब्यूट इज पोस्ट। जब मेथड यहाँ पे अगर पोस्ट है तो इनक टाइप इज द माइम टाइप ऑफ द कंटेंट दैट इज यूज टू सबमिट द फॉर्म टू द सर्वर पॉसिबल वैल्यू। यहाँ पर उन्होंने सीधा बता दिया अगर मेथड के अंदर आपने पोस्ट दिया है तो जो इनक टाइप होगा वो अपना कौन सा होना चाहिए, माइम टाइप होना चाहिए। कंटेंट जो अपन सबमिट करना चाहते हैं, अब दो तरीके से इसमें सबमिट होने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म URL इनकोडेड। इसके अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू इफ द एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर आपने कोई एट्रीब्यूट को स्पेसिफाइड नहीं किया तो ऑटोमेटिक ले लेता है कोई ना कोई। और इसके अंदर क्या होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इनपुट एलिमेंट विद द टाइप एट्रीब्यूट सेट टू फाइल, जब आपने इनपुट के अंदर अब उसका जो टाइप है वो फाइल नेम दिया है, यानी कि आपने फाइल टाइप का लिया है, तो हमेशा ही आपको क्या करना होगा, इस प्रकार के मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को यूज करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो एरर आनी ही आनी है। तो अपन क्या करेंगे, इनक टाइप, और इसमें से आप तीन में से किसको चुनना है, टेक्स्ट प्लेन को तो अपन तब चुनते हैं जब अपन HTML के साथ नॉर्मल काम करते हैं। इसको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को चुनना ही है, इसी को चुनेंगे तभी अपना जो है एरर नहीं आएगी। इसमें अपन ने एक भी अच्छा गलत लिख दिया तो वो गलत ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से यहाँ पे चलते हैं, इसको करता हूँ रीलोड। तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, तो अपन कोई भी फाइल चुन लेते हैं। मैं यहाँ पे चुनता हूँ पैटर्न विद स्पेस 2। तो मैं इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आएगा योर फाइल हैज बीन अपलोडेड। ये क्यों लिख के आ गया, ये इसलिए लिख के आ गया क्योंकि अपन ने index.js के अंदर यहाँ पे अपलोड जब हो जाएगा तो यहाँ पे अपन ने सेंड करवाया है कि योर फाइल हैज बीन अपलोडेड। अपन ने फोल्डर बनाया था, इस फोल्डर के अंदर अपन सेव कर रहे थे। अब देखते हैं कि क्या फाइल आई है, बिल्कुल आ गई है। अब यहाँ पे .png करके आ गई है फाइल, तो अपन को क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रही। .png करके फाइल आ गई और अपन को दिखाई भी नहीं दे रही। फाइल आ चुकी है, तभी तो यहाँ पे .png है, लेकिन अपन को क्या हो रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और अपन ये चाहते हैं कि ये फाइल अपन को दिखाई दे। ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि मतलब डायरेक्ट अपन ने path.extension नेम लिख दिया और फाइल का ओरिजिनल नाम आ गया, बस। वो इस तरीके से नहीं करना अपन को क्या करना है, अपन को पूरी फाइल को सेव करवाना है। तो अपन यहाँ पे कोई भी फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ date.now। ये जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन आप लगा सकते हैं, कोई भी, मतलब लिटरली कोई भी आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको दोबारा से रीलोड करूंगा, सेम चीज कंटिन्यू करके मैं इसको दोबारा से रीलोड कर देता हूँ। अच्छा रीलोड नहीं, मैं समझ गया क्या होगा, रीलोड हो रही है, यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसको रीलोड करेंगे। अब इसको चूज फाइल, अब मैं यहाँ पे उसी फाइल को दोबारा लेता हूँ पैटर्न विद स्पेस के नाम से, और इसको करते हैं इसको सबमिट। योर फाइल हैज बीन अपलोडेड। अब अपन यहाँ पे चलते हैं और अपलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको देखो 1 2 3 4 आपको फाइलें मिल गई हैं। बल्कि अपन ने 2 फाइलें सेव करी, लेकिन फिर भी 4 क्यों मिल गई हैं, क्योंकि अपन ने क्या, एक ही फाइल को 3 बार अपन ने वो क्लिक किया था ना रीलोड करके बार बार, तो उसमें क्या हो रहा था, फॉर्म अपने आप बार बार सबमिट हो रहा था। अपन ने अभी React.js के साथ इसको करके नहीं देखा, React.js के साथ किसी और वीडियो में करके देखेंगे। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, बाई डिफॉल्ट फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, इसलिए 2-3 बार ये चल चुका। तो एक ही फाइल देखना, 1 2 और ये दूसरी फाइल है। तो अपन जो है इस तरीके से, ये तो 2 बार एक ही फाइल आ गई। ये वाली फाइल ये फाइल भी आ चुकी है, लेकिन ये फाइल क्या है कि आपको दिखाई नहीं देगी।
आपको अगर कोई ना कोई फाइल दिखानी है तो आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा। वैसे आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते थे, अगर आप इसमें इस तरीके से यूज ना करें तो इसमें बस इसका पाथ दे देना, पाथ दे दो, पाथ टू फाइल URL, तो इस तरीके से भी अपन पास कर सकते हैं। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अपन को जिस तरीके से अपन ने करना है उस तरीके से करते हैं। पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम, तो एक्सटेंशन नेम इस फाइल से आ जाएगा, वो इस डेट डॉट नाउ के साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से अपन को मालूम पड़ जाएगा कब कौन सी फाइल अपन ने अपलोड करी है। तो ये था अपना सिंगल फोटो का कि सिंगल फोटो अपन किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको मल्टर पैकेज दिखाना चाहता हूँ। मल्टर पैकेज, तो मल्टर पे जाएंगे तो यहाँ मल्टर के NPM में ये चीज़, इसलिए अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इस समझ जाएं कि किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। एक डॉक्यूमेंटेशन से या कोई भी पैकेज या कोई किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से आप पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी अपन ने देख लिया कि उसके अंदर कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, तो अपन को उस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो उसी डॉक्यूमेंटेशन अब अगर अपन दोबारा पढ़ेंगे तो वो सब उसकी हर एक चीज़ अपन को धीरे धीरे करके समझ में आएगी कि इस चीज़ का जो यहाँ पे लिखी हुई है उसका क्या मतलब है। जब अपन पहली बार पढ़ते हैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को एक बार आपने अपने कोडिंग में कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा इस चीज़ का क्या मतलब है। तो इस तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में आप माहिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो शुरुआत से पढ़ते हैं। मल्टर एड अ बॉडी ऑब्जेक्ट एंड ए फाइल और फाइल्स, मतलब एक फाइल या मल्टीपल फाइल को जो ऑब्जेक्ट टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देता है। क्या करता है? ऐड करता है। मल्टर ऐड ए बॉडी ऑब्जेक्ट, एक बॉडी ऑब्जेक्ट ऐड करता है जिसका काम क्या रहता है, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आता है उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक बॉडी ऑब्जेक्ट ऐड कर देता है जो फाइल या फाइल्स को ले सकता है। द बॉडी ऑब्जेक्ट कंटेन द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट फील्ड ऑफ द फॉर्म के अंदर जो आप टेक्स्ट फील्ड देते हैं, जो आप इनपुट देते हैं उसके वैल्यू को कंटेन करता है। यहाँ पे अपन ने इनपुट टाइप किया दिया, फाइल दिया, तो उस बॉडी के अंदर अभी क्या है, फाइल है। द फाइल और फाइल्स ऑब्जेक्ट कंटेन द फाइल्स अपलोडेड बाय द फॉर्म, उस फॉर्म के द्वारा जो आप अपलोड करते हैं उस फाइल के ऑब्जेक्ट को वो रखता है। अगर आपको उसी चीज़ को देखना है तो किस तरीके से देखेंगे, मैं यहाँ पे index.js में जाऊँगा और कहाँ गई, इस जगह पे मैं एक चीज़ कर दूंगा console.log, और यहाँ पे जो फाइल वेरिएबल है उसके अंदर क्या होता है, वो फाइल अपनी आ जाती है। तो अभी मैं मैं इसको यहाँ पे एक बार फिर से इस तरीके से और चूज़ फाइल पे चलता हूँ और लर्न एक्सप्रेस जेएस, ये मेरा वो है लर्न एक्सप्रेस जेएस, इसको मैं सबमिट करता हूँ। और अभी आप यहाँ पे देखो, पहले तो फाइल आ गई होगी यहाँ पे लर्न एक्सप्रेस जेएस इन वन वीडियो इन हिंदी। तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस जेएस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख लेना। लेकिन अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ उस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे आ गया, देखो फील्ड नेम आ गया, ओरिजिनल नेम आ गया, इनकोडिंग टाइप आ गया और माइम टाइप आ गया। मैंने आपको बोला था ना कि माइम टाइप भी एक कीवर्ड है जो एक मल्टर के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। यही होता है कि जो बॉडी जो अपन ने सेव किया ना, फॉर्म के अंदर जैसे सबमिट का बटन दबाया तो ये जो फील्ड आ गई, फील्ड फाइल नेम अपन को कैसे मालूम पड़ी, इस जगह पे अपन ने दिया हुआ ना, इस जगह पे कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो इनपुट टाइप के अंदर नेम क्या दिया है, फाइल नेम दिया हुआ है। तो इस तरीके से उसको मालूम पड़ेगा फील्ड कौन सी है, फाइल नेम। तो और यहाँ पे बता भी हुआ कि डोंट फॉरगेट द इंक टाइप मल्टीप्लाइड फॉर्म इन योर फॉर्म, अपने फॉर्म के अंदर ये चीज़ लगाना कभी नहीं भूलना, भूल गए एरर पक्का है। उसके बाद पूरा अपन ने अभी इसी को अपन ने इम्प्लीमेंट किया बिल्कुल सेम तरीके से, और इन्होंने बताया भी है कि इस तरीके से एक्सप्रेस के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस को रिक्वायर करो, मल्टर को करो, और यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा जाना कर दिया, यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा जाना कर दिया। लेकिन क्यों कर दिया वो अगली वीडियो में देखें, जब मैं मल्टीपल फोटो अपलोड करना सिखाऊंगा तब इसमें बता दूंगा कि क्यों अपन ने इसका केवल डायरेक्टली यूज नहीं किया, इसका भी अपन यूज करके देखेंगे उस वीडियो के अंदर। और एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के बाद आप app.post की रिक्वेस्ट चलाएंगे और app.single, और जो भी आप नाम देते हैं यहाँ पे जो नाम देते हैं, यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे नाम दिया वो नाम आपने यहाँ देना है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी अवतार लगा, यहाँ पर भी अवतार लगा, और फंक्शन वही है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। और app.post जब आप मल्टीपल फोटो देना चाहते हैं, एक एरे के रूप में देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ए वाला नाम कौन सा रहेगा, ए वाला नाम तब ए वाला सेम ही सेम रहेंगे, ए वाला नाम और ए वाला नाम हमेशा
सेम सेम रहेंगे और इस तरीके से अपन एरे दे सकते हैं, कोई भी एरे। ये जो 12 यहाँ पे दिया हुआ ना वो मैक्सिमम नंबर रहता है कि कितने आप मैक्सिमम नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं। और ये जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में दे सकते हैं कि वहाँ पे आपको पूरी डिटेल रहेगी एक बार में कितनी फ़ोटो आप देना चाहते हैं एक बार में। यहाँ पे क्या है ना, एक बार में फिक्स हो गया कि इतना ही दे सकते हैं। यहाँ पे ये है कि एक बार में आप कितना दे सकते हैं, एक बार में ये दे दिया, अगली बार फिर दूसरी बार में दे दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अभी तो नहीं लेकिन अगली वीडियो में देखेंगे, और इसको थोड़ा आप रेफर जरूर करना। इससे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाएगा कौन सा किस तरीके से काम करता है, और इन सब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है मल्टर की उसमें क्या क्या अलग है और किस तरीके से अपन को यूज करना है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।